कल्पना कीजिए, एक 17 साल का लड़का जिसका नाम आरव है एक पुरानी लाइब्रेरी में दाखिल होता है। दीवारों पर लगी किताबें धूल से ढकी हैं, लेकिन उनमें से एक किताब अपने आप जमीन पर गिरती है। आरव उस किताब को उठाता है, लेकिन उसमें कुछ भी लिखा नहीं होता, खाली पन्ने। जैसे ही वह पन्ने पलटता है, शब्द अपने आप उभरने लगते हैं और उन शब्दों में लिखा होता है, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो तुम्हारे पास एक रहस्य को सुलझाने के लिए केवल 62 घंटे हैं, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब सवाल ये है, ये रहस्य क्या है और क्यों सिर्फ आरव ही इसे सुलझा सकता है? अब कहानी शुरू होती है। आरव एक साधारण लड़का था जिसे पुरानी चीजों में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन उस दिन सब कुछ बदल गया जब वह अपने दादा के पुराने घर के तहखाने में गया। वहां पुरानी लकड़ी की अलमारियां और धूल भरे फर्नीचर के बीच एक पुरानी लाइब्रेरी छुपी हुई थी। लाइब्रेरी में कदम रखते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया और दीवारों पर टंगी घड़ी की सुइयां रुक गईं। तभी अचानक एक किताब अपने आप गिर गई। किताब पर कोई नाम नहीं था, सिर्फ एक अजीब सा प्रतीक था, एक त्रिकोण जिसके बीच में आंख बनी थी। आरव ने किताब उठाई। जैसे ही उसने पहला पन्ना पलटा, शब्द अपने आप उभरने लगे, 62 घंटे के भीतर इस रहस्य को सुलझाओ, वरना समय का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। आरव को लगा कि शायद यह कोई मजाक है, लेकिन तभी उसके चारों ओर की चीजें अजीब तरीके से बदलने लगी। घड़ी उल्टी दिशा में चलने लगी और किताब के पन्ने खुद ब खुद पलटने लगे। किताब के भीतर एक नक्शा छुपा हुआ था जो आरव के शहर के पुराने हिस्से की ओर इशारा कर रहा था। नक्शे पर लाल रंग से एक बिंदु बना था, साइलेंट टावर। आरव अपने दोस्त नीलम के साथ उस जगह पर गया। टावर बेहद पुराना और वीरान था, लेकिन वहां की दीवारों पर वही त्रिकोण चिन्ह उकेरे हुए थे। आरव ने जैसे ही दीवार पर हाथ रखा, एक गुप्त दरवाजा खुल गया। दरवाजे के पीछे एक और किताब रखी थी, लेकिन जैसे ही आरव ने उसे छुआ, एक अजीब आदमी प्रकट हुआ, एक रहस्यमय व्यक्ति जिसके चेहरे पर अजीब मास्क था। उसने कहा, तुम समय के साथ खेल रहे हो लड़के, हर उत्तर एक और प्रश्न को जन्म देगा, क्या तुम तैयार हो? आरव और नीलम डर तो गए, लेकिन पीछे हटने का कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने किताब खोली जिसमें अगला सुराग लिखा था, जहां शब्द गूंगे हो जाते हैं और समय ठहर जाता है, वहां तुम्हें अगला रहस्य मिलेगा। आरव और नीलम को समझ में आया कि यह सुराग उस पुरानी घड़ी की दुकान की ओर इशारा कर रहा है जो अब बंद हो चुकी थी। दुकान के भीतर समय के पुराने टुकड़े बिखरे हुए थे, टूटी घड़ियां, जंग लगे पेंडुलम और एक रहस्यमय तिजोरी। तिजोरी के ऊपर लिखा था, समय को उल्टा सोचो तभी आगे बढ़ पाओगे। आरव ने घड़ी की सुइयों को उल्टा घुमाया और तिजोरी खुल गई। उसके अंदर एक पुराना पत्र था जिसमें लिखा था, यह किताब सिर्फ एक किताब नहीं है, यह समय का द्वार है। अगर तुम सच्चाई के करीब आ गए हो तो याद रखो, हर जवाब के साथ एक कीमत चुकानी पड़ेगी। और तभी नीलम अचानक गायब हो गई और किताब के पन्ने फिर से बदलने लगे। एक नया संदेश उभरा, अगर तुम अपने दोस्त को बचाना चाहते हो तो समय से तेज सोचना सीखो। आरव को एहसास हुआ कि यह सिर्फ एक रहस्य नहीं, बल्कि एक मानसिक और भावनात्मक खेल भी था। उसे अपने दिमाग का इस्तेमाल करके अगले सुराग तक पहुंचना था। उसने महसूस किया कि किताब में छुपे हुए संकेत नीलम से जुड़े थे। नीलम की पसंदीदा जगहें, उनकी पुरानी यादें, सब कुछ सुराग बन गए। आरव ने आखिरकार एक पुराने मंदिर में एक गुप्त तहखाना खोज निकाला, जहां समय के पिंजरे में नीलम कैद थी। लेकिन उसे बचाने के लिए आरव को एक अंतिम पहेली सुलझानी थी। अगर तुम्हारे पास केवल एक पल है तो क्या तुम भविष्य को चुनोगे या अपने अतीत को? आरव के पास 2 विकल्प थे। 1, नीलम को बचाने के लिए समय को पीछे मोड़ना, लेकिन इससे उसकी अपनी यादें मिट जाएंगी। 2, समय को आगे बढ़ाना, जिससे वह भविष्य का रहस्य जान सके, लेकिन नीलम को खो देगा। आरव ने दिल से नहीं, दिमाग से फैसला लिया। उसने समय को आगे बढ़ाया, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जैसे ही समय आगे बढ़ा, किताब के आखिरी पन्ने पर लिखा आया, सच्ची दोस्ती कभी समय की कैद में नहीं रहती, जो दिल में बसते हैं वे कभी खोते नहीं। और तभी एक चमत्कार हुआ। नीलम वापस आ गई, लेकिन अब वे दोनों इस दुनिया के नहीं, बल्कि समय के रखवाले बन चुके थे। मैसेज और प्रेरणा, यह कहानी हमें सिखाती है कि समय एक रहस्य है,
लेकिन उससे भी बड़ा रहस्य है हमारे फैसले। जिंदगी में चुनौतियां सुरागों की तरह होती हैं और हर चुनौती हमें एक नई पहचान देती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली बार हम आपको और भी अनसुने रहस्यों की दुनिया में ले जाएंगे। धन्यवाद।